हेलो फ्रेंड्स, केएल के लीगल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जुडिशियल प्रोसेस के एक अन्य टॉपिक जुडिशियल प्रोसेस एंड क्रिएटिविटी इन लॉ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, यानी कि न्यायिक प्रक्रिया और विधि में रचनात्मकता। क्रिएटिविटी का जो शाब्दिक अर्थ है उसका तात्पर्य है रचनात्मकता या सृजनात्मकता, यानी कि नए विचार या उपायों को अपनाना। अर्थात कि विधि के अंतर्गत नए विचारों, नए उपायों या नए आयामों को अपनाना या स्थापित करना ही विधि के अंदर जो है क्रिएटिविटी का मतलब है। दोस्तों, अब हम आगे देखें कि क्रिएटिविटी इन लॉ की आवश्यकता जुडिशियल प्रोसेस में क्यों आन पड़ी कि हमें जो है एलएलएम के अंदर जो है इसे एक टॉपिक के रूप में पढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखें कि कानूनी प्रक्रिया यानी कि जुडिशियल प्रोसेस का जो अंतिम लक्ष्य है या उद्देश्य है वह है न्याय प्रदान करना, यानी कि समाज में एक फेयर जस्टिस देना। दोस्तों, हम देखें कि जो पहले का जो समय था और आज का जो समय है उसमें काफी परिवर्तन आया है। इसीलिए जो है जुडिशियल प्रोसेस या न्यायिक प्रक्रिया में भी जो है समाज में जो परिवर्तन आया है उसी हिसाब से जो है उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए। इसीलिए जो है कानूनी प्रक्रिया में भी नया सृजन या नए विचार और नए उपायों का अपनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसका हम उदाहरण देखें तो न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को अपनाना। आपने देखा होगा दोस्तों, कोरोना समय में जो है हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट्स जो हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो है, वह ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई कर रहे थे, जो कि आज भी चालू है। अब आज भी हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वह ऑनलाइन माध्यम से सुनवाई करते हैं। इसका प्रमुख सृजन यही है दोस्तों कि हमारे देश के जन जन तक जो है किस प्रकार से हमारी जुडिशरी वर्क करती है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, यह पहुंच पाए और एक आम नागरिक भी उसके बारे में समझ पाए। यही एक उद्देश्य है कि हमने जो है हमारी जुडिशरी यानी कि न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी किया है। अब जो है आपने देखा होगा दोस्तों कि आप यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से जो है आप सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को देख सकते हैं कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच गठित होती है और वह किस तरह से फंक्शन करती है। अब यह जो है जन जन तक की पहुंच पे आ चुका है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार से कार्य करता है। तो यह एक प्रकार की क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मकता है हमारी जुडिशियल प्रोसेस या हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखें, जटिलता। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब इंटरनेट या ऑनलाइन की सुविधाएं नहीं थी तब जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोई भी जजमेंट्स या निर्णय हमें पढ़ने होते थे तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर कोई किताब देखनी होती थी और इंडेक्स देखना होता था। मतलब वो प्रक्रिया काफी जटिल होती थी। लेकिन जब से जो है ऑनलाइन माध्यम से कई प्लेटफॉर्म्स जो है हमें मिले हैं या इंटरनेट की सुविधा मिली है तो हम पर्टिकुलर उस जजमेंट के टाइटल से या उसके कीवर्ड से हम जो है निर्णय को सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम बड़े बड़े निर्णयों को जो है ब्रीफ के रूप में उसका सार डायरेक्ट देख सकते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण देख सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, न्यायिक निर्णयों की जटिलता को कम करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी कार्यरत हैं। हमारे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी जो है उनकी यह मंशा है और थी कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स जो हैं वह स्थानीय भाषाओं में कन्वर्ट करके जो है जन जन तक पहुंचाया जाए। तो वह इस बात पर फोकस करते थे कि भाई जो है जजमेंट जो अंग्रेजी में है, जो कई लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो उनको हिंदी माध्यम में जो है कन्वर्ट किया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए। तो इस कार्य पर जो है आगे हमारी जुडिशरी जो है वर्क कर रही है और इससे जो है एक नया सृजन स्थापित होगा जुडिशियल प्रोसेस के अंदर। तो यह भी एक जटिलता को सरलीकरण की ओर ले जाने की एक क्रिएटिविटी है। इसी तरह से दोस्तों जो है जुडिशियल प्रोसेस में क्रिएटिविटी या नवाचार की जो भूमिका है वह हमें नए कानूनी सिद्धांतों के निर्माण करने में भी सहायक होती है। वह कैसे होती है? जैसे कि कोई केस है या कोई फैक्ट है, वह मामला आज से पहले कभी नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अगर वो मामला नया है तो उसके ऊपर जो है गाइडलाइन या कानूनी मार्गदर्शन स्थापित करता है। जैसे कि विशाखा वर्सेस राजस्थान राज्य में यौन स्थल पर होने वाले महिलाओं के साथ उत्पीड़न के लिए गाइडलाइन तैयार करी।
इस तरह से जो है यह भी एक क्रिएटिविटी है जुडिशियल प्रोसेस के अंदर। उसी तरीके से हम आगे देखें तो विधिक व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन। समाज की परिस्थितियां जो पहले थी वह अब नहीं है, अब उसमें काफी बदलाव आ चुका है। तो आज की परिस्थितियों के अनुसार जो है इस क्रिएटिविटी को लागू करना, यह भी जो है एक तरीके से नवाचार का दृष्टिकोण है हमारी न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत। उसी के साथ में न्यायिक सक्रियता, यानी कि न्यायिक सक्रियता के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो इसमें क्रिएटिविटी कैसे है कि सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना, यही जो है जुडिशियल या हमारी न्यायपालिका की जो कार्यप्रणाली है उसका अंतिम उद्देश्य ही यही है। जैसे इसका उदाहरण हम देखें कोरोना के अंतर्गत, कोरोना काल के समय जो है हमारी सरकारें जो हैं जनता की सेवा करने में जब विफल रही, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने घरों तक पहुंचने के लिए भी जो है ट्रांसपोर्टेशन सब ठप हो चुका था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर जो है सरकारों को दिशा निर्देश दिए कि जो है लोगों को या नागरिकों को जो है उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जाए। तो यह भी जो है एक सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। तो न्यायिक सक्रियता भी एक क्रिएटिविटी है जुडिशियल प्रोसेस के अंतर्गत। आशा करता हूं कि क्रिएटिविटी इन लॉ जुडिशियल प्रोसेस में क्यों रहा और इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आप जो है बहुत ही सरल तरीके से मेरे माध्यम से समझे होंगे। इसी तरह से अन्य वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।